हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ 11th क्लास बेटा, एक्सरसाइज 3.10। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर चल रहे थे फोर्थ, लेकिन थर्ड के मैंने कुछ पार्ट करा दिए थे बेटा। थर्ड के फोर्थ पार्ट तक हम करा चुके हैं। थर्ड का फिफ्थ पार्ट, टेंजेंट एक्स दैट इज टेंजेंट एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है बेटा, टेंजेंट ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है बेटा, अब टेंजेंट एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3, इसको मैं साइन थीटा बराबर 0 से कंपेयर नहीं कर सकता, कोस थीटा बराबर 0 से कंपेयर नहीं कर सकता, टेंजेंट थीटा बराबर 0 से कंपेयर नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, लेकिन मैं इसको टेंजेंट थीटा बराबर टेंजेंट अल्फा से कंपेयर कर सकता हूं। ठीक है, तो टेंजेंट ऑफ एक्स बराबर टेंजेंट बेटा 60 डिग्री अंडर रूट 3 होता है। टेंजेंट ऑफ एक्स बराबर टेंजेंट पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं। टेंजेंट पाई बाई 3, टेंजेंट पाई बाई 3 तो 60 डिग्री होता है। तो टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल टू दिस। कंपेयर दिस रिजल्ट by this formula, then x is equal to t into में pi plus alpha, then x is equal to t pi, t into में pi plus alpha, alpha means pi by 3, where t belong to integer। अब तक मैं आपको जो फार्मूले बताता रहा उसके अंदर मैंने यहाँ पे n लिखा करता था, n x is equal to n पाई प्लस अल्फा लिखते थे। ठीक है, यहाँ पर n के स्थान पर t लिख रहे हैं हम, और t बिलोंग करता है किससे? इंटीग्रल। दैट इज द जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि cot x is equal to -1, cot x is equal to -1, cot x को लिख सकते हो 1 by tan x दैट इज इक्वल टू -1। बेटा cot x is equal to -1 है, कोट का कोई भी फार्मूला नहीं बताया मैंने अब तक आपको। ठीक है, कोट का कोई भी फार्मूला नहीं बता रखा, इसलिए हम कोट को 1 बाई टेंजेंट बना लेते हैं और यहां से टेंजेंट x की वैल्यू निकालते हैं। टेंजेंट x बराबर -1, टेंजेंट ऑफ x बराबर माइनस टेंजेंट 45 डिग्री। बेटा टेंजेंट 45 डिग्री 1 होता है, और टेंजेंट ऑफ x बराबर टेंजेंट माइनस का 45 डिग्री। बेटा टेंजेंट के अंदर माइनस को अंदर ले जा सकते हैं, आप जानते हैं फार्मूला, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा होता है। ठीक है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा होता है। टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा होता है। मतलब टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा से माइनस को बाहर निकाला जा सकता है या माइनस को अंदर ले जा सकते हैं। ठीक है बेटा, इसी तरह से माइनस जो टेंजेंट 45 के बाहर जो माइनस है उसको हम अंदर ले जा सकते हैं। आपको कि सर अंदर क्यों लेके गए? बेटा इसका रीजन ये है क्योंकि इस वाले केस के अंदर जो अल्फा है वो अल्फा बिलोंग करता है किसमें? इस वाले केस में जो अल्फा है वो अल्फा बिलोंग करता है -π/2 से लेकर +π/2 के इंटरवल के अंदर। इस केस में अल्फा इसमें बिलोंग करता है, मतलब इसमें वैल्यू जो है -90 से +90 के बीच में है, और यहां पर आया है माइनस का 45, और माइनस का 45 इसके बीच में, इस इंटरवल के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, और करता भी है। तो टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा, कंपेयर दिस फार्मूला, टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा। तो इट मींस दैट x इज इक्वल टू t पाई प्लस अल्फा, अल्फा मींस माइनस का π/4, ये माइनस का π/4, दैट इज द सॉल्यूशन वेयर t बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है बेटा, चले आगे। यहां सबसे बड़ी बात बेटा ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस केस में अल्फा बिलोंग करता है -π/2 से लेकर +π/2। ठीक है, इस केस में अल्फा बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में। इस केस में अल्फा बिलोंग करता है -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना बेटा। और जो अल्फा होता है ना, ध्यान रखना इसके बीच में ही आना चाहिए, किसी तरह से इसके बीच में ही लेकर आना है। ठीक है, तो ये 3 बातें याद रखनी। मैं इसको मिटा रहा हूं, चाहो तो आप नोट कर सकते हो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं बेटा।
फोर्थ का पहला पार्ट cos 2x बराबर cos 3x, cos 2x बराबर cos 3x, दोनों तरफ cos है, यहां पे 2x है, यहां पे 3x है, बेटा दोनों तरफ वेरिएबल आ सकता है, ठीक है। अब तक वेरिएबल, दोनों तरफ वेरिएबल नहीं आ रहे थे, एक तरफ वेरिएबल आ रहा था, दूसरी तरफ वेरिएबल नहीं आ रहा था, दूसरी तरफ कोई कांस्टेंट नंबर जैसे कि 60 डिग्री 30 डिग्री ये बना पा रहे थे हम, ठीक है ना। लेकिन अब फिलहाल दोनों तरफ वेरिएबल x है, तो कंपेयर डायरेक्टली इसको इससे कंपेयर कर देंगे बेटा। cos x बराबर cos ऑफ अल्फा, cos x बराबर cos ऑफ अल्फा, इट मींस दैट इज अल्फा, तो ये अल्फा होना, हाँ जी, आप अल्फा इसको भी एज्यूम कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो x इक्वल टू x की जगह बेटा कितना है यहाँ पर 2x, दैट इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 2t पाई 2t पाई। बेटा यहाँ पे जो t लगा रखा है, जिसमें भी, जैसे कि t यहाँ पर भी लगा रखा है, यहाँ पर भी t लगा रखा है, इसमें भी t है, इसमें भी t है, पहले यहाँ पर n था, बाद में इसको t में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ठीक है, वो बताऊंगा क्यों कन्वर्ट कर दिया। आप इसको n लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, इसको n लिख लो, t की जगह 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, x बराबर n इंटू में पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू में अल्फा, थीटा इक्वल टू n इंटू में पाई 2n प्लस 1, n भी लिख सकते हो आप, इसकी जगह t भी लिख सकते हो, इसको आप कुछ और नाम देना चाहो वो दे सकते हो। बस ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो t है ना, वो किस सेट से बिलोंग करता है, वो इंटीजर वाले सेट से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट 2x इक्वल टू 2n पाई, n मतलब n की जगह t है, 2t पाई प्लस माइनस अल्फा, प्लस माइनस अल्फा मतलब 3x, ठीक है। अब प्लस माइनस 3x को इस साइड ले आएंगे, तो 2x प्लस माइनस 3x दैट इज इक्वल टू 2t पाई, ठीक है, 2t पाई। तो ये प्लस 2x दिया क्या, प्लस माइनस 3x, बेटा इसको इधर ले आए, प्लस माइनस में बदल जाएगा, माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो कोई फर्क पड़ना है, इसे प्लस माइनस 3x लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2t पाई। हम x को फाइंड आउट करना चाहते हैं, x को, और x इधर भी आ रहा है और x इधर भी आ रहा है, जो दो जगह पर x है उसको हम कंबाइन कर लेना चाहते हैं, मतलब एक x में कन्वर्ट कर लेना चाहते हैं, इसलिए 3x को इधर ले आए, x कॉमन निकाल लेंगे, तो 2 प्लस माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2t पाई। तो व्हाट इज x, x बराबर 2t पाई अपॉन में 2 प्लस माइनस 3, ठीक है बेटा। तो x बराबर क्या आएगा 2t पाई अपॉन में 5, या फिर 2t पाई अपॉन में माइनस का 1 भी लिख सकते हो, ठीक है, या ऐसे रहने दो तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। तो ये इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या करा, 2 और 3 को ऐड कर दिया, 5 लिख दिया, 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस का 1 आ गया, ठीक है। तो दैट इज द सॉल्यूशन। कभी कभी ऐसा होगा इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय, कभी कभी ऐसा होगा कि आपका आंसर ना मैच नहीं करेगा, किससे, आपने कुछ आंसर निकाला, ठीक है, अपनी तरफ से आपने कैलकुलेट किया, अपनी टेक्नोलॉजी यूज करी, अपना मेथड अप्लाई किया, और उसकी वजह से जो आंसर आया वो बुक में दिए गए आंसर से मैच नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो, बेटा आप गलत नहीं हो, आपकी टेक्निक ठीक होनी चाहिए, मेन बात ये होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो आप कैसे कह सकते हो भी आप गलत नहीं हो, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि अगर आप चेक करेंगे, बेटा ध्यान देना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे x बराबर क्या आ गया 2t पाई अपॉन में 5, या फिर x बराबर क्या आ गया माइनस 2t पाई, ठीक है। लेकिन आंसर में दे रखा होगा प्लस का 2t पाई, ऐसा भी हो सकता है आंसर में प्लस का 2t पाई दे, चाहे बेटा प्लस का 2t पाई दे, चाहे माइनस का 2t पाई दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आपको कैसे सोचो, अगर यहाँ t क्या है, इंटीजर है, अगर t के सारे पॉजिटिव नंबर डाल दूं तो ये एक नेगेटिव वैल्यू बनेगी। अगर t एक पॉजिटिव इंटीजर डाल दें, सारे पॉजिटिव डाल दो, सारे पॉजिटिव डाल देता हूं, मान लो t की वैल्यू 1 डालो तो क्या आया बेटा माइनस का 2 पाई। लेकिन आंसर आपका ये दे रखा हो तो इसके अंदर t की वैल्यू -1 डालो तो भी क्या आएगा माइनस का 2 पाई। मतलब इसके अंदर t की वैल्यू 1 डालता हूं तो -2 पाई आता है, इसके अंदर -1 डाल तो माइनस का 2 पाई आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ इससे भी आप बहुत सारे रिजल्ट निकाल लोगे जो इससे आने चाहिए। मतलब ये दोनों रिजल्ट कैसे हैं बेटा, सेम टू सेम है। इसमें सारे नेगेटिव नंबर डालूं और इसमें सारे पॉजिटिव नंबर डालूं तो दोनों सेम आएंगे। इसमें सारे नेगेटिव डालो तो इसमें सारे पॉजिटिव डालो तो भी दोनों कैसे आएंगे, सेम आएंगे। तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, जैसे कि cos mx बराबर sin nx, यहां पर cos है बेटा, यहां sin, ऐसा कोई फार्मूला हमारे पास है ही नहीं कि एक जगह cos तो दूसरी जगह पे sin हो, ऐसा कोई फार्मूला बेटा नहीं है। तो अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं, cos mx दैट इज इक्वल टू sin को cos बना लेंगे। sin को आप cos बना लो या cos को sin बना लो, एक ही बात है। तो इसको लिख सकता हूं cos
पाई बाई टू माइनस एन एक्स। बेटा प्लस नहीं लिख सकता, माइनस ही लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोस पाई बाई टू माइनस एन एक्स, पाई बाई टू का मतलब 90 माइनस एन एक्स। 90 को 90 से डिवाइड करते थे, याद है आपको? 90 को 90 से डिवाइड करेंगे, कितना आया? 1। 1 का मतलब कोड, कोड का मतलब चेंज। तो कोस बदलेगा साइन, साइन एन एक्स, लेकिन प्लस का। क्यों? 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है। तो साइन एन एक्स को मैं कोस 90 माइनस का एन एक्स भी लिख सकता हूं। तो इसलिए साइन एन एक्स को कोस 90 माइनस एन एक्स लिख सकते हैं। क्लियर है? अगर मैं प्लस लगा देता, यहां प्लस लगा देता, ठीक है, तो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है? नेगेटिव होता है। लेकिन मुझे तो प्लस का साइन एक्स चाहिए, माइनस का नहीं चाहिए। इसलिए बेटा हम इसमें क्या करेंगे? माइनस का निशान लगाएंगे ताकि ये प्लस आ जाए। तो साइन एन एक्स को कोस 90 माइनस एन एक्स को भी लिखा जा सकता है। अब क्या करें बेटा? अच्छा, इसको कंपेयर करो, दोनों इस फॉर्म में कंपेयर करो, कोस एक्स बराबर कोस ऑफ अल्फा से। ठीक है, अब मैं चाहता हूं इसको यहां ले आओ, कोस पाई बाई टू माइनस एन एक्स दैट इज इक्वल टू कोस एम एक्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं जैसे ये लिख रखा है। एक्चुअली मैं इसको x की तरह देख रहा हूं, ये x की तरह बिहेव कर रहा है और ये अल्फा की तरह बिहेव कर रहा है। इससे कंपेयर कर रहे हैं। cos x बराबर cos of alpha, this is x, cos of x this is equal to cos of alpha, alpha means mx, alpha means alpha mx का काम करेगा। लेकिन x का काम कौन कर रहा है? पाई बाई टू माइनस एन एक्स का काम कर रहा है। ठीक है, तो x के जो भी एंगल यहाँ पर था वो यहाँ पर आता है, तो उसके हिसाब से पाई बाई टू माइनस एन एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस दैट इज इक्वल टू 2t पाई, 2t पाई प्लस माइनस अल्फा, प्लस माइनस अल्फा मतलब mx। क्लियर बेटा? ये आया हमारे पास। अब x दो जगह पर, एक ये रहा और दूसरी जगह ये रहा, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। mx को बेटा इतना माइनस nx को उधर ले आते हैं। ठीक है, पाई बाई टू माइनस 2t पाई दैट इज इक्वल टू nx उधर, nx प्लस माइनस nx। क्लियर? मुझे बेटा x की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? x निकालना, तो पाई बाई टू 2t पाई दैट इज इक्वल टू x कॉमन n प्लस माइनस n, ये आ गया। x कॉमन निकाल लो दोनों में से, तो ये n ये रहा प्लस माइनस n ये रहा। x निकालना चाहते हैं तो पाई बाई टू माइनस का 2t पाई, ठीक है, इसके अपॉन में ये आ जाएगा n प्लस माइनस m इक्वल टू x। इस तरह से हम बेटा इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये आंसर आपके सामने ला सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये जनरल सॉल्यूशन था, इस तरह से निकाला, एक बार अच्छी तरह से चेक कर लो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं। ठीक है बेटा, आपको अच्छा जी, ये फोर्थ का ही बेटा, फोर्थ क्वेश्चन में ही है, फोर्थ पार्ट। साइन 3x प्लस कोस 2x इक्वल टू 0। ठीक है, मैं काम करता हूं, कोस 2x को तो यही रहने देता हूं, साइन 3x को इधर ले आता हूं। कोस 2x बराबर, इसको कोस बना लो बेटा, क्या लिख सकता हूं? कोस पाई बाई टू प्लस का 3x, ऐसे लिख सकता हूं, कोस पाई बाई टू प्लस 3x। अरे बेटा क्यों लिख दिया? अब जानते हो ना, कोस पाई बाई टू का मतलब 90 डिग्री प्लस 3x, 90 को 90 से डिवाइड, 1 ओड, ओड का मतलब चेंज, कोस बनेगा साइन 3x। लेकिन 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो cos 90 प्लस 3x को माइनस साइन 3x लिख सकते हैं, तो माइनस साइन 3x को cos 90 प्लस 3x, cos 90 प्लस 3x भी लिख सकता हूं। ठीक है, अच्छा जी, चले आगे। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको अल्फा नहीं बनाना चाहता, तो मैं एक काम करता हूं, cos ऑफ पाई बाई टू प्लस 3x यहां लिख दिया और cos 2x यहां लिख दिया। अब इस पूरी वैल्यू को कंपेयर कर लो बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, तो x का काम कौन कर रहा है? दैट इज x, और दिस इज अल्फा, ये अल्फा का काम करेगा, ये x का काम करेगा। तो पाई बाई टू प्लस 3x, x इज इक्वल टू 2t पाई, 2t
पाई प्लस माइनस अल्फा, प्लस माइनस अल्फा मतलब 2x। ठीक है जी, ये पूरा x, बेटा ये पूरा x का काम करे तो x एज इट इज आना चाहिए, तो ये पूरा x है तो x एज इट इज बराबर 2t पाई प्लस माइनस अल्फा मतलब 2x। लेकिन हम चाहते हैं कि जितने भी जो x नजर आ रहे हैं वो सभी एक साथ आने चाहिए, वो सभी एक साथ आने चाहिए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, 3x ये रहा, इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, प्लस माइनस 2x बराबर 2t पाई बाई 2 इधर माइनस का पाई बाई। ठीक है जी, 3x इट इज प्लस माइनस 2x था, इसको लेफ्ट हैंड साइड में जब लेकर आएंगे तो प्लस माइनस में बदल जाएगा, माइनस प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस लिख दिया मैंने। अच्छा, इसमें से x कॉमन निकाल लें, x कॉमन 3 प्लस माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2t पाई माइनस का पाई बाई 2। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, 2t पाई सॉरी माइनस का पाई बाई 2 अपन में 3 प्लस माइनस 2। एक बार प्लस का यूज करेंगे, एक बार माइनस का यूज करेंगे, तो x बराबर क्या निकलेगा, x बराबर 2t पाई माइनस का पाई बाई 2 अपन में 3 और 2 5। या फिर दूसरा सॉल्यूशन क्या है, 2t पाई माइनस का पाई बाई 2, 2t पाई माइनस का पाई बाई 2, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 यूज करेंगे तो 1 आ गया, जब 3 प्लस 2 यूज करेंगे तो 5 आ गया, बीच में और का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, और का मतलब होता है दोनों सॉल्यूशन है, तो x बराबर क्या आएगा, 5 अलग अलग 2t पाई अपन में 5 माइनस का पाई बाई 10। ठीक है, और दूसरा सॉल्यूशन ये आ जाएगा 2t पाई माइनस पाई बाई 2। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ फार्मूले से बेटा कंपेयर करना है, कंपेयर करके वैल्यू उठा के डाल दो। ये पूरा x का काम कर रहा है, ये पूरा अल्फा का काम कर रहा है, और जो बाकी चीजें होती है वो सेम टू सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं। चेंज आता है इस x के स्थान पर और इस अल्फा के स्थान पर, बस बाकी कोई चेंज नहीं आता। ये पूरा x काम कर रहा है, ये पूरा अल्फा काम कर रहा है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बेटा 5th है। 5th क्वेश्चन में 5th का पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में कहता है साइन mx बराबर साइन nx, साइन mx बराबर साइन nx। ये सॉल्व दिस प्रॉब्लम, साइन mx बराबर साइन ऑफ nx। ठीक है, अच्छा जी, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली एक तरीका बता देता हूं, वो ज्यादा बेटर है। ऐसे ही है जी, जब भी कभी दोनों सेम हो, दोनों जगह साइन हो, दोनों जगह कोस हो, ठीक है बेटा, तो साइन दूसरे वाले साइन को लेफ्ट हैंड साइड में ला सकते हैं, इक्वल टू 0 कर सकते हैं, फॉर्मूला साइन c माइनस साइन d लगा सकते हैं बेटा। ठीक है, या फिर कोई बच्चा अगर चाहे तो इसको x मान लो, इसको क्या मान लो, अल्फा मान लो, sin x बराबर sin अल्फा का है, ये रहा sin x बराबर sin ऑफ अल्फा। हम ऐसा भी डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हैं। चलो पहले मैं इससे करता हूं, sin c माइनस sin d का फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं, 2 cos c प्लस d अपॉन में 2 इनटू में sin ऑफ c माइनस d अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0। बेटा ये c है, ये d है, साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 0 हो, तो साइन c माइनस साइन d का फार्मूला 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इनटू में साइन ऑफ c माइनस d अपॉन में 2 बराबर 0 का निशान दे रखा है, बराबर में 0 तो इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना बेटा, साइन c d फार्मूला है, c d फार्मूला आप कर चुके हैं। अब दो इन सब का प्रोडक्ट अगर 0 हो, तो दो चीजों का प्रोडक्ट जब 0 हो तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो ये 0 लिखते हैं, cos ऑफ mx प्लस nx अपॉन में 2, या तो ये 0 होगा या फिर साइन mx माइनस nx अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर ये 0 है तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, दैट एंगल इज थीटा, वी कैन अज्यूम दैट इज थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए रिजल्ट ये रहा कि थीटा बराबर 2t प्लस 1 इनटू पाई बाई 2। थीटा कौन है, ये पूरा थीटा, जो cos के साथ एंगल है दैट इज थीटा, तो यहां पे cos के साथ जो एंगल है वो पूरा थीटा होना चाहिए। तो थीटा क्या है, लिख सकता हूं मैं यहां पे कि mx प्लस nx अपॉन में 2 दैट इज इक्वल टू
फार्मूला 2t + 1 × π/2, 2t + 1 इंटू में π/2। ठीक है बेटा, 2 से 2 कैंसिल, x कॉमन निकाल लो, इसमें से x कॉमन निकालो तो यहां बचेगा m + n बराबर 2t + 1। ठीक है, 2t, सॉरी एक मिनट, ये फार्मूला इसलिए लग रहा है ताकि आपको सीधा कंपेयर कर सकें इसको। तो दैट इज इक्वल टू 2t + 1 इंटू में पाई। नजर सभी को आ रहा है भाई? थोड़ा सा दिक्कत है ना, चलो कोई बात नहीं, ये लो। तो यहां से x इंटू में m + 1, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए फार्मूला थीटा इज इक्वल टू 2t + 1। ये सारे फार्मूले आप अपने सामने लिख लो, एक पेज पे लिख लिया करो। ठीक है, सारे फार्मूले एक पेज पे होने चाहिए या आपके रजिस्टर के ऊपर लिख लो। ठीक है, ताकि कोई क्वेश्चन करते हैं तो सीधा डायरेक्ट कंपेयर किया, फिर प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा mx + nx अपन में 2 इज इक्वल टू 2t + 1 इंटू में π/2 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो m x में से x कॉमन निकाला, m + n दैट इज इक्वल टू 2t + 1 इंटू पाई। तो x बराबर आ गया 2t + 1 इंटू में पाई, पाई तो ही मल्टीप्लाई अपन में m + n। या तो सॉल्यूशन ये निकलेगा, या फिर यहां से sin थीटा बराबर 0, sin थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर t इंटू में पाई, थीटा बराबर t इंटू पाई। तो mx - nx अपन में 2 बराबर है t इंटू में पाई। ठीक है बेटा, t इंटू में पाई। इसको 2 को उधर ले जाते हैं, x कॉमन निकालो तो क्या बचेगा m - n दैट इज इक्वल टू 2t पाई, 2t पाई। ठीक है, यहां से x निकाल लो, x बराबर 2t पाई अपन में m - n। या तो x बेटा ये होगा या फिर x ये होगा, दैट इज द सॉल्यूशन। तो एक बार चेक करो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। मैंने इसको कंपेयर करना, cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0, थीटा की वैल्यू निकालना, sin थीटा इक्वल टू 0, sin थीटा ये रहा, tan थीटा इक्वल टू 0, थीटा की वैल्यू निकालना, t इंटू में पाई। तो t इंटू में पाई, एंगल ये पूरा x थीटा काम कर रहा है, sin ऑफ थीटा दैट इज थीटा, थीटा इक्वल टू t पाई, थीटा इक्वल टू t पाई, तो पूरा थीटा। ठीक है, यहां से हम क्या दिखाना चाहते हैं x, तो मेन बात है x निकालना। जो ये m और n है ना, m और n एनी कांस्टेंट नंबर है, m और n बेटा कोई भी कांस्टेंट नंबर होने चाहिए यहां पर। ठीक है, लेकिन m और n ऐसे नहीं होने चाहिए कि m और n बराबर नहीं हो सकते। अगर बराबर होते तो नीचे वाला 0 बन जाएगा, अगर m और n बराबर हो तो नीचे क्या बन जाएगा 0। यहां इस केस में m और n बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये रिजल्ट है आपके सामने, मैंने इस तरह से इसको सॉल्व कर दिया। चलिए आगे चल रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, एक है क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड पार्ट करें या 5th का थर्ड पार्ट करें बेटा, सेम टू सेम है। मैं पहले आपको सेकंड कराऊंगा, 5th का सेकंड पार्ट। 5th के सेकंड पार्ट में है कि एक बेटा एक चोक ले लेता हूं जरा। हाँ जी, 5th का क्वेश्चन नंबर सेकंड, टेंजेंट nx बराबर कोट mx, टेंजेंट nx बराबर कोट mx, फाइंड दिस सॉल्यूशन। टेंजेंट nx बराबर 1 टेंजेंट mx, ऐसे लिख सकते हैं। वैसे इसको सीधा साइन बाई कोस, इसको कोस बाई साइन लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन मैं जानबूझ के इसको ऐसा लिख रहा हूं, क्यों बेटा? इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसका क्वेश्चन नंबर 3rd है, इस 5th का क्वेश्चन नंबर 3rd है, वो सेकंड और थर्ड एक्चुअली सेम टू सेम है। तो इस तरह से जब मैं सेकंड समझा रहा हूं तो थर्ड क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, टेंजेंट mx, टेंजेंट mx दैट इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। आपको ये यहां से तो ये क्वेश्चन नंबर 3rd शुरू हो जाता है बेटा, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3rd। ये 5th का थर्ड क्वेश्चन ये है, बस यहां एंगल कुछ अलग दे रखे हैं वहां पर।
यहाँ पे 3x है, यहाँ 5x ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है बेटा। तो लेकिन अब इसको अगर मान लो यहाँ तक पहुंचे तो इसका कैसे करना है, समझो मैं आपको थर्ड क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, फिफ्थ का थर्ड ही बता रहा हूँ। क्या करें, इसको साइन में कन्वर्ट कर दो, साइन nx अपॉन में cos nx इज इक्वल टू ऐसे ही साइन mx अपॉन में cos mx इज इक्वल टू 1, ठीक है। साइन बाई cos, साइन nx साइन mx बराबर cos nx cos mx, ठीक है बेटा, ऐसे लिख सकते हैं। cos nx cos mx को दूसरी साइड ले आए, ये आ गया। हाँ अब क्या करें बेटा, ये राइट हैंड साइड ये लेफ्ट हैंड, इस पूरी वैल्यू को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, बराबर में 0 बचेगा तो ये बन जाएगा cos